जानिए गजवाए हिंद क्या है। पहले तो यह जाने कि गजवाए हिंद का मतलब क्या है। काफिरों को जीतने के लिए किए जाने वाले युद्ध को गजवा कहते हैं और जो इस युद्ध में विजय रहता है उसे गाजी कहते हैं। जिस भी आक्रांता और आक्रमणकारी के नाम के सामने गाजी लगा हो या जिसे गाजी की उपाधि दी गई हो, निश्चय हो वह हिंदुओं का व्यापक नरसंहार करके इस्लाम के फैलाव में लगा था। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम धर्म के बारे में बहुत कम जानते हैं और अपने को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर का मतलब भी नहीं जानते। एक मुस्लिम अपने को कभी भी सेकुलर नहीं कहता है, चाहे वह नेता हो या आम नागरिक। हाँ, वह हिंदू भीड़ में सेकुलर बनने का महत्व भाषण जरूर देता है। गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत में सभी गैर मुस्लिमों पर इस्लामिक शरिया कानून लागू करना, जिसके लिए या तो इनको मारकर खत्म कर दो या इनको इस्लाम स्वीकार कराओ या उन्हें तब तक जिंदा रखो जब तक अपनी कमाई का एक हिस्सा जजिया कर के रूप में इस्लामिक सरकार को देते रहे, जैसा मुगल करते रहे। भारत में यह एक बार हो चुका है, हालांकि यह टुकड़े टुकड़े में हुआ। गजवाए हिंद के साथ मुख्य प्रक्रिया स्तर होते हैं। एक अलग किया, यह वह अवस्था है जब मुस्लिम कमजोर या कम संख्या में होता है। इस स्थिति में काफिरों, गैर मुस्लिमों से झूठ बोलना और उन्हें धोखा देना जायज माना जाता है। यह अवस्था अपने को अंदरूनी तौर से मजबूत रखना और काफिरों से अपनी अंदरूनी जानकारियों से दूर रखना। नेहरुद्दीन जवाहिरी और मैमूना बेगम राजीव का असली धर्म आज भी किसी को नहीं पता है। दो काफिरों के मन में भय भरना। इस काम के लिए काफिरों पर धोखे से हमला करना और उनकी हत्या करना, झुंड बनाकर किसी एक जगह पर काफिरों, गैर मुस्लिमों पर हमले करना, जो पिछले 3 से 4 साल से भारत में जारी है। ट्रकों और गाड़ियों में भरकर किसी एक जगह पर हिंदुओं को हड़काना सेकुलर सरकारों में कब से चल रहा है। इस काम के लिए गैर मुस्लिम अगुआ और आक्रामक नेताओं को मौत के घाट उतरना, एक एक करके उनको घात लगाकर खत्म कर देना जिसे लोग भयभीत रहा करे और सार्वजनिक रूप से जबान न खोले। 3 हथियारों का जखीरा इकट्ठा करना। यह काम बहुत ही निर्णायक होता है और इसमें धर्म युद्ध जैसे कोई नियम नहीं होते। काफिर को जितनी पीड़ादायक मृत्यु दी जाए, दूसरे काफिर को दिखाकर वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। हथियार इकट्ठा करने का काम जो अदनान खगोशी और उसके बाद बहुत से मुस्लिम तस्कर पिछले 40 साल से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हथियार सोवियत संघ से मुस्लिम देशों के टूटने के बाद भारत में लाए गए। अनुमान के अनुसार पूर्व सोवियत देशों से 1 करोड़ AK-47 गायब हुई, मगर आज तक उनका कोई पता नहीं है। ये हथियार मुख्यतः भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गए। 4 समय समय पर काफिरों की ताकत का अंदाजा करना। इसके लिए दंगों का सहारा लेकर अपने आक्रमणों का काफिरों की तरफ से प्रतिरोध आंकना, जो बहुत दिनों से चल रहा है और इसका ताज़ा उदाहरण जम्मू के किश्तवाड़ में देखने को मिला। छोटी छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा करके काफिरों की एकजुटता का और उनकी ताकत का पता लगाना।